अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में आर्कएंजल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आर्कएंजल्स क्या हैं, कौन हैं और वो क्या करते हैं। लेकिन इस दिलचस्प मौजू में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले मौजूद मेहमानों से गुजारिश है, हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती हैं। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्कएंजल्स कौन से फरिश्तों को कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि लूसीफर भी एक फरिश्ता ही था, खुदा का सबसे प्यारा और बहुत मुकद्दस फरिश्ता था। लेकिन जब लूसीफर ने खुदा की बराबरी करना चाही और खुदा के साथ बगावत की तो खुदा ने लूसीफर को अपनी हुजूरी से निकाल दिया। जैसा कि लूसीफर खुदा का बहुत प्यारा और सबसे अहम फरिश्ता था और खुदा ने सबसे ज़्यादा और ऊपर इसको रुतबा दिया था जो कि सब दूसरे फरिश्तों पर हुक्मरानी करता था। लेकिन जब खुदावन ने लूसीफर को अपने हुजूरी से निकाला तो कुछ फरिश्तों ने लूसीफर को चुना, मतलब कि उन्होंने भी खुदा की हुजूरी छोड़कर लूसीफर के साथ शैतानियत को ही चुना। उसके बाद फिर सबसे पहली जंग आसमान पे हुई थी, जिसमें एक तरफ लूसीफर और उसकी फौज थी और दूसरी तरफ खुदा की तरफ से लड़ने वाले माइकाइल फरिश्ता और उसके फरिश्तों की फौज थी। तो जिन फरिश्तों ने खुदा को चुना वो आज तक खुदा के साथ हैं। अगर बात की जाए मज़हब के लिहाज से तो क्रिश्चियन मज़हब की बाइबल मुकद्दस में हमें मुकाशफा 12 बाब उसकी 7 से 9 आयत में ये पढ़ने को मिलता है। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, माइकाइल और उसके फरिश्ते असदहा से लड़ने को निकले और असदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन वो गालिब ना आए और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा असदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। और ये बात इस बात की बहुत बेहतरीन तरीके से तसलीस करती है कि जो फरिश्ते ज़मीन पर गिरा दिए गए इन्हें हम फॉलन एंजल्स कहते हैं, और जो आज भी आसमान पर हैं खुदा की हजूरी में हैं वो आर्कएंजल्स कहलाते हैं। मौजू में आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि आर्कएंजल्स क्या काम करते हैं। तो जैसे खुदा ने इंसान के अलावा और भी बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया है, इसी तरह फरिश्ते भी खुदा की मखलूक हैं। अगर हम इंसान हैं तो अपनी अपनी तालीम और हुनर की बिना पर हमें उस हिसाब से औहदों पर फाइज किया जाता है। सो इसी तरह खुदा ने फरिश्तों को उनकी पावर्स के मुताबिक उनको काम सौंपे हैं। जैसा कि माइकाइल फरिश्ते को हमारी हिफाजत का ज़िम्मा सौंपा है, राफेल फरिश्ते को शिफा याबी के लिए जाना जाता है और जब्राइल फरिश्ते को पैगामात का फरिश्ता कहा गया है। आपको बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस में 3 फरिश्तों का ही जिक्र है, जब्राइल, माइकाइल और राफेल। इन 3 फरिश्तों को बाइबल मुकद्दस में वाज़ह तौर पर लिखा गया है। हमारी जानकारी के लिए ये जानना बहुत अहम है कि फरिश्तों में भी फीमेल और मेल फरिश्ते मौजूद हैं, जिनमें जब्राइल और माइकाइल मेल फरिश्ते हैं और राफेल फीमेल फरिश्ता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि फरिश्तों की भी एक मुकम्मल मखलूक को खुदा ने बनाया है। इसके अलावा भी खुदा के बहुत से फरिश्ते हैं जिनका जिक्र हमें दूसरे इब्राहिमी मज़ाहिब में मिलता है। जब्राइल, माइकाइल, राफेल के अलावा राउल, यूरियल, जनाचिल जो कि सराकिल, सलाफिल और सराइल के नाम से भी जाना जाता है, रामियल जो कि जरामियल, जैडियल और जर्मियल के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा मौजू आर्कएंजल्स की जानकारी के बारे में था। सो हम जान चुके हैं कि आर्कएंजल्स क्या है। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कौन से फरिश्ते किन किन ओहदों पर फाइज हैं और इनमें से कौन कौन से फरिश्ते मेल हैं और कौन से फीमेल हैं। सो इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।